अगर हम ये कहें कि 33 सेकंड में पवन सिंह ने पूरा का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरे के पूरे भारत के म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया, तो शायद आपको लगेगा कि यह अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी। लेकिन यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पवन सिंह के काला ओढ़नी गाने का जो टीजर आया, उस 33 सेकंड के टीजर को आप देखेंगे तो आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि वाकई में पावर स्टार इसी को कहते हैं। एक गाने का टीजर 33 सेकंड का आप देखेंगे और हम दावा कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि आपने पूरी की पूरी पिक्चर देख ली है। अगर यह टीजर किसी सिनेमा हॉल में रिलीज होता तो हम यह भी दावा करते हैं कि पवन सिंह जो डायलॉग बोलते हैं, उस डायलॉग के एक एक लाइंस पर पवन सिंह जो इसमें एक्शन करते हैं, उस एक्शन के एक एक पंच पर ऑडियंस की तालियां गड़गड़ा उठती। 33 सेकंड का टीजर काला ओढ़नी का, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में बात किया जाए। बात इसलिए किया जाए क्योंकि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री का रुतबा और रुबाब भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, और जब भोजपुरी इंडस्ट्री का रुतबा बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर यह निश्चित तौर पर होगा कि अपने यूपी बिहार के भोजपुरी भाषी जो कलाकार हैं उनको तवज्जो मिलेगी। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और काला ओढ़नी का टीजर हो सकता है आपने देख लिया हो, आपने ना देखा हो तो पहले आप मेरा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद जाकर के आप काला ओढ़नी का टीजर देखिएगा। हम दावा करते हैं कि आपको नहीं लगेगा कि आपका 33 सेकंड बर्बाद हुआ। उस टीजर में जहां तक हमें समझ में आता है कि कोई एक बड़ा आदमी है, एक बड़ा आदमी जिसकी बहन या बेटी से पवन सिंह को प्यार होता है। पवन सिंह उससे प्यार करते हैं तो इसके बाद उससे लड़ाई होती है, और इसी के इर्द गिर्द शायद पूरी की पूरी गाने की जो कहानी फिल्माई गई है, वो कहानी इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। अब जब पवन सिंह एक्शन दिखाते हैं तो वो एक्शन का सीन वगैरह लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास शूट हुआ है। दरअसल जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं, चारों तरफ से बौछार होती है गोलियों की, पवन सिंह वहां पर निकलते हैं तो वहां पर पीछे इकाना स्टेडियम दिखाई पड़ता है। शायद जहां तक हमें लग रहा है कि वो लखनऊ का इकाना स्टेडियम ही है, और इकाना स्टेडियम के बाहर गाने की शूटिंग हुई है। ये तमाम चीजें हो गई गाने के बारे में। अब गाने का अपीयरेंस स्क्रीन पर कैसा होता है, दरअसल उसके बारे में जानिए। पवन सिंह को क्यों पावर स्टार कहा जाता है, आप 33 सेकंड का टीजर देखकर समझ जाएंगे। उस टीजर को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये गाना है या फिल्म है। ये फिल्म का टीजर तो कहीं गलती से नहीं डाल दिया गया है, क्योंकि पवन सिंह का उसमें डायलॉग, पवन सिंह का जो एक्शन का स्टाइल होता है, एनिमेशन वगैरह का जो उपयोग हुआ है, हेलीकॉप्टर वगैरह आसमान में जो घूमते हुए आता है, इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि शायद गाना बनाने के चक्कर में पवन सिंह ने पूरी की पूरी फिल्म बना डाली है, और ऐसी फिल्म मात्र कुछ मिनट की जिस पर पूरी की पूरी ऑडियंस ताली बजाती है। पवन सिंह का रुतबा रुवाज इससे बढ़ेगा, यह बात नहीं है। इससे रुतबा रुवाज अपने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की बढ़ेगी। अब जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं, जो फिल्म होता है वो बॉलीवुड की होती है, हिंदी की होती है, लेकिन उसमें गाना पंजाबी का डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भारत पर रूल करती है। लोग पंजाबी जाने या ना जाने, उनको पूरी तरह से समझ आए ना आए, लेकिन वो पंजाबी भाषा के गाना को सुनते हैं। इसीलिए बॉलीवुड में उनके गानों को मजबूरन डाला जाता है, जिससे फिल्म की लोकप्रियता बढ़े। हाल फिलहाल के दिनों में पवन सिंह के गानों को बॉलीवुड की फिल्मों में डाला गया है। यह भोजपुरी इंडस्ट्री के बढ़ते क्रेज को दिखाता है, म्यूजिक इंडस्ट्री जो है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि हमारी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री और बढ़ी होगी, इसकी जो लोकप्रियता है वो और बढ़ेगी, तो बॉलीवुड के तमाम अलग अलग फिल्मों में जैसे पंजाबी म्यूजिक का आज धाक है, वैसे ही भोजपुरी म्यूजिक का होगा। और भोजपुरी कलाकारों को अगर बॉलीवुड में उनके भोजपुरी गाने होंगे तो निश्चित तौर पर उनको मौका मिलेगा। और ये मौका केवल पवन सिंह को, खेसारी को नहीं, बल्कि कोई नया लड़का जो हमारे घर का भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, हमारे गांव आपके गांव का भी हो सकता है, वो भी आगे बढ़ेगा भोजपुरी गाने के लिए, तो उसको भी एक बड़ा स्पेस मिलेगा, काम करने के लिए उसको बढ़िया जगह मिलेगा, और वो भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ी होती है तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर पवन सिंह का ग्रोथ हो जाएगा, बल्कि वो पूरी की पूरी भाषा की ग्रोथ होगी, और भाषा की ग्रोथ होगी तो हमारी भी, आपकी भी, अपने गांव का भी ग्रोथ होगा। बाकी पवन सिंह का काला ओढ़नी गाने का टीजर 33 सेकंड का मात्र टीजर है,
लेकिन हम उसको कहेंगे कि वो पूरी की पूरी फिल्म है, पूरी की पूरी पिक्चर है। एक ऐसी पिक्चर जिसमें पवन सिंह का एक्शन, पवन सिंह का डायलॉग और जो पीछे से बैकग्राउंड में से म्यूजिक आता है ना प्यारा प्यारा, वो तमाम चीज सुनकर आपके मुंह से बस निकलेगा कि वाह। शायद इसी दिन के लिए तमाम जो पवन सिंह के फैंस हैं वो इंतजार करते हैं कि पवन सिंह कुछ बढ़िया लेकर आएंगे, कुछ बढ़िया दर्शकों के बीच परोसा जाएगा। बाकी काला ओढ़नी गाने का जो टीजर है वो भी ट्रेंडिंग में, यहां तक कि मोशन पोस्टर रिलीज किया जाता है वो भी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में आता है। और इससे आप पवन सिंह का जो व्यक्तिगत उनका स्टारडम है वो किस लेवल पर है, किस पिक पर आज की तारीख में पवन सिंह का स्टारडम है, आप यह भी समझ सकते हैं। आपकी काला ओढ़नी का टीजर अगर आपने देखा हो, पोस्टर देखा हो, आपने उसका मोशन पोस्टर देखा हो, तो आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।